प्रश्न 1, मस्तानी किस शासक की प्रेमिका थी? आपके ऑप्शन हैं 1 बाजीराव पेशवा, 2 नाना साहेब, 3 शिवाजी, 4 शेरशाह। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 बाजीराव पेशवा। जी हाँ, महाराष्ट्र में बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी जग जाहिर है। बाजीराव को 20 वर्ष की आयु में पेशवा बनाया गया था। यह छत्रपति शाहू के शासन के दौरान था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र थे। मस्तानी छत्रसाल और रूहानी बाई बेगम की बेटी थी। उनके पिता ने पन्ना राज्य की स्थापना की। उनका जन्म 29 अगस्त 1699 को हुआ था और उनकी मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को हुई थी। वह मराठा शासक बाजीराव की दूसरी पत्नी थी। प्रश्न 2, इस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले बिहार राज्य जीता था? आपके ऑप्शन हैं 1 गोपाल, 2 बख्तियार खिलजी, 3 तुगलक, 4 मोहम्मद खोर। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 बख्तियार खिलजी। जी हाँ, बख्तियार खिलजी मलिक गाजी इख्तियार लद्दीन मोहम्मद के नाम से भी प्रसिद्ध था। बख्तियार खिलजी या मोहम्मद बख्तियार खिलजी तुर्क अफगान सेना का प्रभारी था। 1197 और 1206 के बीच जब उसने भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला किया तो उसने कई बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। उन्होंने बख्तियारपुर नामक एक शहर का निर्माण किया। 1200 में उसने बिहार पर अधिकार कर लिया और उसी वर्ष उसने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। बंगाल में सत्ता में रहने के दौरान उसने बौद्ध धर्म से छुटकारा पा लिया और माना जाता है कि उसने बंगाल में इस्लाम के शासन की शुरुआत की। माना जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को भी उसने नष्ट कर दिया था। सन 1206 में देवकोट नगर में अली मर्दन ने उसकी हत्या कर दी। प्रश्न 3, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 1 गुप्त काल, 2 द्रविड़ काल, 3 वैदिक काल, 4 इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 वैदिक काल। जी हाँ दोस्तों, महाकाव्य रामायण और महाभारत बाद के वैदिक काल के दौरान लिखे गए थे, जिसे महाकाव्य युग भी कहा जाता है। रामायण और महाभारत दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण का पहला संस्करण लिखा था। रामायण एक पुराना संस्कृत महाकाव्य है जो राजकुमार राम और उनकी वानरों की सेना की कहानी कहता है, क्योंकि वे दुष्ट रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने की कोशिश करते हैं। महर्षि व्यास ने महाभारत लिखी। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। मुख्य पात्र एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं, पांडव और कौरव, जो हस्तिनापुर राज्य के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रतिद्वंदी हैं। इन 2 महाकाव्यों के कारण समाज ने प्रेम, युद्ध और अन्य नैतिक विषयों को समझने और उनके बारे में बहुत कुछ सीखा है। प्रश्न 4, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं 1 हर्षवर्धन, 2 चंद्रगुप्त, 3 अशोक, 4 ब्रह्मगुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 अशोक। सम्राट अशोक ने 226 ईसा पूर्व के कुछ ही समय बाद 9 अज्ञात पुरुष समूह की शुरुआत की। वह भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करने वाले महान शासक चंद्रगुप्त के पोते थे। अशोक, जो कभी एक मजबूत और क्रूर राजा था, कलिंग युद्ध के दौरान मैदान में हुए नरसंहार को देखने के बाद उसके दिल और दिमाग में बड़ा बदलाव आया। वह जानता था कि दुनिया के लिए यह कितना बुरा होगा अगर उसने अपने कम शांतिपूर्ण दिनों के दौरान जो शक्ति प्राप्त की थी वह गलत हाथों में चली गई। इस प्रकार 9 अज्ञात पुरुषों का गुप्त समूह अस्तित्व में आया। इन 9 पुरुषों में से प्रत्येक को विकास करने का काम दिया गया था और उन लोगों के हाथों में गुप्त जानकारी रखने का काम दिया गया था जो इसके बारे में नहीं जानते थे। प्रश्न 5, मुगल काल में अंग्रेजों ने सबसे पहले किस शहर पर अपने कारखाने लगाए थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 मसूलीपट्टनम, 2 कलकत्ता, 3 अहमदाबाद, 4 सूरत। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 सूरत। जी हाँ दोस्तों, सूरत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अंग्रेज कारखाने का निर्माण करने में सक्षम थे क्योंकि मुगलों के बादशाह जहांगीर ने उन्हें अनुमति दी थी। जनवरी 1613 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना बना लिया था। मुगलों के साथ व्यापार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक सूरत का बंदरगाह था। गुजरात में कपड़ा बनाने वाले लोग इस
बंदरगाह का उपयोग करते थे। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस और उनका जहाज हेक्टर सूरत पहुंचा। वह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से मुगल शासक जहांगीर के दरबार में एक पत्र लाया, जिसमें भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी गई थी। लेकिन 4 शताब्दियों के बाद अंग्रेजों के ये शुरुआती लक्षण गायब हो गए थे। प्रश्न 6, प्रथम सहायक संधि कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं 1 मैसूर, 2 हैदराबाद के निजाम, 3 अवध के नवाब, 4 पेशवा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2 हैदराबाद के निजाम। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद के निजाम ने ही सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली की स्थापना की। 1798 में अंग्रेजों ने निजाम को फ्रांसीसियों से अलग कर दिया और उनसे कहा कि वे अनुमति के बिना मराठों के साथ कोई सौदा नहीं कर सकते। मैसूर के टीपू सुल्तान ने इस गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों को एक सहायक गठबंधन में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा और मैसूर एक सहायक राज्य बन गया। सहायक गठबंधन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक सौदा था, जिसने भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी नियंत्रण दिया। लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, इसे एक साथ रखा। फ्रांस के गवर्नर जनरल मार्क्विस डुप्लेक्स इसका इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रश्न 7, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 मुथुस्वामी दीक्षितार, 2 त्यागराज, 3 पुरंदरदास, 4 मीराबाई। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 पुरंदरदास। जी हाँ दोस्तों, पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक संगीत सिखाने के लिए बुनियादी नियम बनाए थे। वह 1484 से 1554 तक जीवित रहे। वह वरदप्पा नायक और लीलावती की संतान थे। उनका जन्म श्रीनिवास नायक के नाम से हुआ था। उनके शिक्षक व्यास तीर्थ नाम के एक ब्राह्मण थे, जिन्हें विजयनगर साम्राज्य का संरक्षक संत माना जाता था। वह वैष्णववाद में विश्वास करते थे और सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़े थे। श्री पुरंदरदास एक कवि और संगीतकार थे, जो भगवान कृष्ण से बहुत प्यार करते थे। 16वीं और 17वीं सदी तक कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत के बीच एक स्पष्ट रेखा थी। फारसी और अरबी प्रभावों का कर्नाटक संगीत पर कम प्रभाव पड़ा। प्रश्न 8, प्रथम चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 समुद्रगुप्त, 2 चंद्रगुप्त प्रथम, 3 हर्षवर्धन, 4 चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में प्रथम चीनी पर्यटक भारत आया था। फायान पहला चीनी यात्री था। वह एक बौद्ध पुजारी था। उसने 399 एडी में चीन छोड़ दिया और 400 एडी में भारत आया। उस समय जब चंद्रगुप्त द्वितीय राजा थे, तब फायान भारत गया था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के सरकार में परिवर्तन और पाटलिपुत्र और मगध जैसे स्थानों के आर्थिक विकास से बहुत प्रभावित था। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को बिल्डरों का राजकुमार कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 हुमायूं, 2 बाबर, 3 शाहजहां, 4 जहांगीर। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 शाहजहां। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां 5वें मुगल शासक थे। उनका जन्म 1592 में हुआ। शाहजहां को स्थापत्य का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि वे अधिकांश इमारतों के डिजाइन के लिए जिम्मेदार थे। ताजमहल, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल के सम्मान में बनवाया था, वह उनके शासनकाल के दौरान बनाई गई सबसे बेहतरीन चीज है। इसे दुनिया भर के वास्तुकारों द्वारा बड़ी सावधानी से बनाया गया था, जिन्हें निर्माण कार्य के लिए निमंत्रण दिया गया था। ताजमहल, जिसे सही मायने में वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है, उन्होंने जामा मस्जिद, लाल किला और अन्य इमारतों का भी निर्माण करवाया। 1638 में उन्होंने शाहजहानाबाद बसाया, जिसे अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है। वह मुगल भवनों के निर्माण में मदद करने वाले सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे। उनके समय में मुगल स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर थी। प्रश्न 10, सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 गुरु अर्जन देव, 2 गुरु तेग बहादुर, 3 गुरु गोविंद सिंह, 4 गुरु नानक देव। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3
गुरु गोबिंद सिंह। जी हाँ दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद राय थे, जो बाद में गुरु गोबिंद सिंह बने। माता गुजरी और गुरु तेग बहादुर उनके माता पिता थे। गोबिंद राय केवल 9 साल के थे जब उनके पिता को जेल में डाल दिया गया, यातनाएं दी गई और मार दिया गया। गुरु गोबिंद सिंह बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु गोबिंद सिंह की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 1699 में खालसा की स्थापना थी। कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह ने 10वें ग्रंथ में भजन लिखे हैं, जिनका उपयोग सिख प्रार्थना और खालसा समारोहों में किया जाता है। 1708 में अपनी मृत्यु से पहले 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह ने व्यक्तिगत गुरुओं की पंक्ति को समाप्त कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।